नमस्कार। बिहार दिवस के आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से पटना से आए हुए बिहार के राजस्व मंत्री आदरणीय श्री संजय सारोगे साहब, हमारे बिहार फाउंडेशन के पैट्रॉन सर्वे साहिल जी, बिहार फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट अभय सिन्हा जी, मंच पे मौजूद साई साहब, यहाँ पे मौजूद तमाम मेरे दोस्त, माता और भगिनी। बिहार दिवस का प्रोग्राम मुंबई में हम लोग षणमुखानंद हॉल में क्या करते हैं, क्योंकि बिहारी डायस्पोरा की बड़ी तादाद इस पूरे एमएमआर क्षेत्र में है और वो एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम सब लोग मिलते हैं, जुलते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं, अपने कल्चर को याद करते हैं, अपने खान पान के बारे में, अपने ड्रेस के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बात करते हैं। वो हमारे लिए एक उत्सव का दिवस होता है। परिस्थिति को देखते हुए अभी रमज़ान का सीज़न चल रहा है, अभी अफ्तार का वक्त हो रहा है, ईद के बाद कई लोग घर चले जाते हैं, फिर इत्मीनान से आते हैं, स्कूलों में छुट्टी होने वाली है। तो हम लोगों ने 19 अप्रैल का दिन फिक्स किया था। उसके लिए हमने षणमुखानंद हॉल बुक भी कर लिया था, लेकिन फिर जब ये मीटिंग हुई तो ये कहा गया कि जो बिहार की 113वीं वर्षगांठ है वो तो उसी दिन होनी चाहिए। सो हम लोगों ने ये प्रोग्राम आज यहाँ पे रखा है। जो फॉर्मल प्रोग्राम जिसमें आपका बहुत सारा इंटरटेनमेंट और म्यूज़िक का पार्ट होता है वो 19 अप्रैल को होगा। बिहार फाउंडेशन को करीब 15 साल अभी होने को आए, उससे ज़्यादा हो गए, 16वां साल है ये। इस दरमियान में मुंबई में जो बिहारी हैं उनके लिए एक नोडल पॉइंट हो, उनके लिए एक फोकस पॉइंट हो, जहां वो अपने दुख और तकलीफ को रख सकें, जहां से उनको मदद मिल सके। उनके गांव के अगर कोई मसले हैं, कोई दुश्वारियां हैं, कोई परेशानियां हैं, उस हवाले से भी उनको कुछ यहाँ मदद मिल सके। यहाँ उनको रहने, काम करने और सोशल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने, और एक बिहार की जो इमेज है उसको सुधारने, उसको बेहतर करने। बिहार जो निरंतर प्रगति कर रहा है, चेंज हो रहा है, और बिहार जो कि बहुत पुरानी सरजमीन है, जहाँ पे आपने हमेशा से ये देखा होगा कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध से लेकर अशोक जी से लेकर आज़ादी के लड़ाई के हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी से लेकर आज तक जो लीडरशिप मिली है, जो लीडरशिप बिहार ने प्रोवाइड की है, उसके बारे में हर आदमी को जानकारी होनी चाहिए। बिहार की इमेज जो एक पुरानी इमेज थी उसको बदलना ज़रूरी है कि ये बिहार सिर्फ डेवलपमेंट में नीचे नहीं था और सब चीज़ों में नीचे नहीं था, बल्कि बिहार एक बदलती हुई सोसाइटी है जिसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। और आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं उसका ही एक प्रतीक ये है कि बाकी तमाम जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके जो भवन हैं वो सारे के सारे मुंबई से दूर हैं। मुंबई शहर के अंदर किसी की ज़मीन नहीं है, किसी का भवन नहीं बना है। बिहार सरकार ने ये फैसला किया कि हमारा जो बिहार भवन बनेगा वो बिहार भवन मुंबई में ही बनेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी देगी। दोस्तों, बहुत सारी कोशिशों के बाद हमसे पहले 2 चेयरमैन हुए, रविशंकर श्रीवास्तव और अभय, इन्होंने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन शायद कामयाबी हमारे नसीब में लिखी हुई थी। जब मैंने यहाँ का चार्ज लिया तो उस ज़माने में हमें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जो एक बहुत खूबसूरत सी ज़मीन है, बिल्कुल आपको ईस्टर्न फ्रीवे जहाँ ख़त्म होता है उस जगह पे, वो ज़मीन हमें मात्र 155 करोड़ रुपए के पेमेंट पे मिली है। बाकी जितने भवन बने हैं अगर आप वहाँ जाकर देखें तो गेस्ट हाउसेस हैं, वहाँ लोग आते हैं, रहते हैं, कुछ मिलने जुलने की जगह है, कुछ मीटिंग्स रूम है, लेकिन कहीं पर किसी मरीज, किसी परेशान, किसी तकलीफ के मारे के लिए कोई व्यवस्था कम ही नज़र आती है। बिहार भवन एक ऐसा भवन होगा जहाँ कैंसर पेशेंट जो कि टाटा मेमोरियल में अपना इलाज करवा रहे होंगे उनको रहने की व्यवस्था होगी, बहुत ही कम कीमत या हो सकता है निःशुल्क हो। एक पूरा का पूरा
आप सबको मालूम है कि कैंसर का ट्रीटमेंट लंबा होता है, कभी महीनों चलता है। कैंसर का पेशेंट अकेले ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता है, उसके साथ कोई ना कोई परिवार का आदमी होता है, उसके खाने की व्यवस्था करानी पड़ती है, उसको हेल्दी रखने की व्यवस्था करानी पड़ती है। और मुंबई में जगह इतनी कॉस्टली है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग दूर दूर रहते हैं, आने जाने की तकलीफ होती है। इन तमाम चीज़ों को विचार में रखते हुए बिहार भवन में एक पूरा फ्लैंक, एक पूरा का पूरा आप समझिए टावर, ये कैंसर पेशेंट के हॉस्टल के तौर पे बनाया जाएगा। हमें शिकायत होती है कि हमें बिहार का खाना नहीं मिलता। अभी चंपारण मटन के बारे में नॉन बिहारी सारे हमसे पूछते हैं कैसे बनाते हैं। मुझे पहले मालूम होता तो मैं विधि सीख के आता। आपकी पेंटिंग्स है, आपकी साड़ियाँ हैं, आपका रेशम है, आपकी बहुत सारी लोक कलाएं हैं, आपके लोकगीत हैं। एक ज़माने में मुझे याद है कि यहाँ पे एक एम्पोरियम हुआ करता था 20 साल पहले, लेकिन अम्रपाली या कुछ उसका नाम हुआ करता था, वो एम्पोरियम भी बंद हो गया। तो बिहार की कोई फैब्रिक आपको चाहिए वो नहीं मिलती है, ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिलती है। तो हमारी कोशिश ये है कि जब बिहार भवन बनेगा तो वहाँ इन चीज़ों की भी व्यवस्था हो कि किसी को बिहार की कोई प्रोडक्ट चाहिए ऑथेंटिक तो वहाँ से मिल सके। अभी पेंटिंग है, हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग हर किस्म की चीज़ों पे की जाती है, लेकिन ऑथेंटिक कोई चीज़ यहाँ मिलती नहीं है। तो इन सब चीज़ों का इंतज़ाम उसमें किया जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ें बिहार फाउंडेशन यहाँ पे कर रहा है कि जिनका आधार कार्ड नहीं है उनका आधार कार्ड बनवाया जाए, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट में डाला जाए, लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए कि उन पर कोई अत्याचार, कोई जुल्म नहीं हो। अगर उनको कोई परेशानी है तो लोकल पुलिस स्टेशन हो, लोकल म्यूनिसिपल ऑफिस हो या और कोई गवर्नमेंट की संस्था हो, उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन हम करें ताकि हमारे दुख दूर किए जा सकें, हमको न्याय मिल सके। और इस काम के लिए बिहार फाउंडेशन तत्पर है। और बिहार फाउंडेशन के बहुत सारे एफिलिएट अभी हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में आइडेंटिफाई किए हैं कि हम उनको एफिलिएशन देंगे ताकि बिहार फाउंडेशन का काम वो वहाँ कर सकें। अभी आपने देखा जब कोरोना की महामारी आई तो खाना पहुँचाने के लिए खासतौर से बिहार के जो मजदूर हैं जिनका सब काम धंधा बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गई तो घर नहीं जा सकते थे, उनके लिए जो व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा की गई है वो आपको मालूम है। जो कैंसर पेशेंट हैं उनको बिहार सरकार के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। और मुझे अभी बताया गया है कि इस साल 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, कैंसर बांटा गया ऑलरेडी कैंसर पेशेंट्स को। तो इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था एक मॉडल बेस पे होगी जो बिहार भवन होगा। इसके अलावा बिहार से अभी मिनिस्टर साहब आए हैं, अब हमको रहने के, इनको रुकवाने के लिए, मीटिंग कराने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था हो जिसमें कि हमारे गेस्ट आके रुक सकें, मीटिंग कर सकें, कोई फंक्शन है तो फंक्शन के लिए ऑडिटोरियम भी हो। इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था बिहार फाउंडेशन के द्वारा की जा रही है जो बिहार भवन में होगा। मुझे लगता है उसका DPR अभी तैयार हो चुका है और जल्दी उसके बारे में कुछ बजट भी हमें मिलेगा। हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे इस गवर्नमेंट के शपथ ग्रहण समारोह में, तब ये रिक्वेस्ट किया था कि सर इलेक्शन से पहले इसका शिलान्यास हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। और उन्होंने तत्वतः उस वक्त ये कहा था कि कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका शिलान्यास होगा। बिहार फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार की संस्था है, ये किसी आदमी की संस्था नहीं है, इसलिए इससे जुड़ना, इसके साथ सहयोग करना, सहकार करना, मुझे लगता है कि हम पूरे डायस्पोरा को एकजुट करने के लिए ज़रूरी है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप बिहार फाउंडेशन से कॉन्टैक्ट करें। आपको एफिलिएशन चाहिए तो हम एफिलिएशन भी देंगे। पहली बार छठ पूजा के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों ने सर्कुलेट किया था एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग अंगों को, कॉरपोरेशंस को, पुलिस को, कुछ ऐसा SOP हम लोग बना रहे हैं जिससे कि लोगों को आसानी हो। तो ये बिहार फाउंडेशन का काम है। बिहार फाउंडेशन की शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपकी जो दुख दर्द है उसको दूर करने में हम एकजुट रूप से प्रयास कर सकें। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बिहार फाउंडेशन का है। और इस बार हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि बिहार दिवस जो है वो एक भव्य रूप में मनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने प्रपोजल भेजा था। मुझे बहुत खुशी है कि हेड ऑफिस से, बिहार सरकार से हमें इसमें सहयोग मिला और
बिहार के हिस्ट्री में पहली बार जो बिहार दिवस का प्रोग्राम मनाया जा रहा है 68 जगहों पर, वहां पे बिहार सरकार द्वारा बजट दिया गया है। ये पहली बार हुआ है। ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें दर दर के ठोकर खानी पड़ती है, यहाँ वहाँ हाथ फैलाना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट से बजट मिलना चाहिए, और मुझे बहुत खुशी है कि वो बजट मिला है। तो इस ढंग से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बिहार फाउंडेशन का ऑफिस अभी PKC में है, MTNL बिल्डिंग में। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इससे जुड़े रहिए। आप कुछ अच्छा काम करते हैं हमें बताइए, ताकि हम उसको सोशल मीडिया पर डाल सकें और एक अच्छा बिहार का इमेज क्रिएट कर सकें। और इसी कड़ी में वो लोग जो कि अच्छा काम कर रहे हैं सोशल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, उनको माननीय मंत्री महोदय के द्वारा फेलिसिटेट करने का यहाँ पे प्रोग्राम है। मैं अनाउंसर महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और आगे की प्रोग्राम को अनाउंसमेंट करें।